Good afternoon, friends. I hope you all are doing well. So, in this video, we will start learning about the amino acid. इस वीडियो में हम लोग एमिनो एसिड के डिफिनेशन को, उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं डिफिनेशन. एमिनो एसिड क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे. एमिनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप. एमिनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि दो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करता है. फर्स्ट एमिनो ग्रुप एंड सेकेंड कार्बोक्सिल ग्रुप. ये दो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करता है एमिनो एसिड. एमिनो एसिड क्या होता है. एमिनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर. जैसे ईंट से एक मकान बनता है, वैसे ही एमिनो एसिड से मिलकर क्या बना होता है, प्रोटीन बना होता है. जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो एमिनो एसिड होता है. उसका जो बेसिक यूनिट क्या होता है, एमिनो एसिड होता है. अब यहाँ पे देखते हैं उसका जनरल स्ट्रक्चर. ये क्या है, एमिनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है. यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कार्बन है, अल्फा कार्बन, मतलब कि एक ही फर्स्ट नंबर कार्बन है जिस पे कार्बोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ है और एमिनो ग्रुप लगा हुआ है दोनों. इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा एमिनो एसिड. इसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, अल्फ़ा एमिनो एसिड. क्यों, क्योंकि फॉर अल्फ़ा नंबर कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमाइन ग्रुप, एमिनो ग्रुप दोनों जुड़ा होता है किस पे, फर्स्ट नंबर कार्बन पर. आर क्या है, आर यहाँ पे एल्काइल है. एल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1. एल्काइल ग्रुप है और इसी के हिसाब से ये जो इतना जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होता है. और एल्काइल ग्रुप चेंज होते जाएगा और एमिनो एसिड डिफरेंट आते रहेंगे और उन सब का नाम चेंज होते जाएगा. और ये क्या लिखा हुआ, एग्जिस्ट एज आयन. जब एमिनो एसिड में मतलब आयनिक होगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा आयन में, तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो मतलब कि निगेटिव है और जो एमिनो ग्रुप है वो पॉजिटिव है. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को. प्रोटीन आर ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम. प्रोटीन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस लिए, बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए. ऑल द मेजर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी आर कैरिड आउट बाय द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. जितने भी जो मेजर स्ट्रक्चर हमारा बॉडी का, जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, उन सबका जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल मतलब एस्पेक्ट करता है, वो मतलब जो कैरी करता है, जो बनाने में हेल्प करता है, वो होता है प्रोटीन. प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ही क्या करते हैं, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, फंक्शन को हेल्प करते हैं. ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड. जितने भी प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड का पॉलीमर होते हैं. मतलब कि जितने भी प्रोटीन हैं वो सब के सब प्रोटीन एमिनो एसिड से ही मिलकर बना होता है. प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड. मतलब कि जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है. और एमिनो एसिड जैसे मिलकर बना होता है, जैसे कि एक एमिनो एसिड है, बहुत 5 एमिनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन बना है, और इनके बीच का जो बॉन्ड होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. सो दो एमिनो एसिड को जो बॉन्ड जोड़ता है आपस में, उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. देखते हैं. ओनली 20 ऑफ देम, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है. ये पूरा जो नेचर है इसमें अप्रॉक्स 300 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन ओनली 20 एमिनो एसिड इसमें से ही है जिससे मिलकर ह्यूमन बॉडी का प्रोटीन बना होता है. मतलब कि बोल सकते हैं कि जो मैमेलियन प्रोटीन है वो बस 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है. मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड आर अल्फ़ा एमिनो एसिड. मतलब कि जो सबसे ज़्यादा एमिनो एसिड होते हैं वो अल्फ़ा एमिनो एसिड है. मतलब कि जितने भी 20 एमिनो एसिड हैं उनसे मिलकर के क्या बना होता है, उनसे मिलकर बना होता है मैमेलियन प्रोटीन. और उसमें से 20 एमिनो एसिड ही ऐसे है जिससे मैमेलियन प्रोटीन बना होता है. लेकिन उस 20 में से मैक्सिमम क्या है, वो अल्फ़ा एमिनो है. मतलब कि कार्बन नंबर 1 पे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा और एमिनो ग्रुप दोनों जो होगा वो कार्बन नंबर 1 में ही जुड़ा होगा.
इसलिए इसको बोलते हैं कि ये अल्फ़ा एमिनो एसिड है। लेकिन एक प्रोलीन ही है ऐसा एमिनो एसिड जो कि अल्फ़ा एमिनो एसिड नहीं है, इसलिए वो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अब देखते हैं अल्फ़ा एमिनो एसिड को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इट मीन्स अल्फ़ा एमिनो एसिड मीन्स दैट द एमिनो एसिड द ग्रुप amino group is attached to the same carbon atom to which the carboxylic group is attached। मतलब कार्बन का वैसा मतलब सेम कार्बन एटम पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों अटैच होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन समाप्त हो चुका है एमिनो एसिड का। अब हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो जो एमिनो एसिड को क्लासिफाइड किया गया है वो 4 बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी, एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, एंड फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट। सो 4 बेसिस पे एमिनो एसिड को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे एमिनो एसिड को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। सो देन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन को सब क्लासिफाइड किया गया है 3 क्लास में। फर्स्ट एलिफैटिक साइड चेन के बेसिस पे, सेकेंड एरोमेटिक एमिनो एसिड, एंड थर्ड इम्यूनो एसिड जिसमें इम्यूनो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड, इम्यूनो एसिड। सो देख लेते हैं एलिफैटिक एमिनो एसिड को। तो जो एलिफैटिक एमिनो एसिड है उसको भी सब क्लासिफाइड किया गया है बहुत सारे क्लास में। फर्स्ट सिंपल एमिनो एसिड, सिंपल एमिनो एसिड में कौन कौन आ जाएगा, ग्लाइसिन और एलानिन। बी ब्रांच चेन एमिनो एसिड, ब्रांच चेन एमिनो एसिड में आ जाएगा वैलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। इसको हम लोग विल से याद कर सकते हैं, विल क्या है, ब्रांच चेन एमिनो एसिड है। V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन एंड L फॉर ल्यूसिन, ये तीनों क्या है, ब्रांच चेन एमिनो एसिड है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें OH ग्रुप कंटेन करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में 2 एमिनो एसिड उसके एग्जाम्पल होते हैं, सेरीन और थ्रियोनिन। एंड नेक्स्ट एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड मतलब विच टाइप ऑफ एमिनो एसिड जो कि नेचर में क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। इसमें 2 आता है, अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि एसिडिक एमिनो एसिड हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप में 2 एमिनो एसिड आते हैं, अस्पाराजिन एंड ग्लूटामिन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड में क्या क्या आ जाएगा, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, इसको हम लोग हाल याद कर सकते हैं, हाल, HAL, हाल। H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन एंड L फॉर लाइसिन। ये क्या है, बेसिक एमिनो एसिड है। अब हम लोग देखते हैं किसके, यहाँ हम लोग देख लिए एलिफैटिक को, अब देखेंगे एरोमेटिक को। जो एरोमेटिक एमिनो एसिड होते हैं वो उसमें 2 एमिनो एसिड आते हैं, कौन कौन, फिनाइल एलानिन और टाइरोसिन। मतलब एरोमेटिक मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एरोमेटिक होता है, मतलब कि रिंग चैन की तरह होता है, एरोमेटिक होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड विथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। मतलब हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि डिफरेंट साइकिल में मतलब होता है, उसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक एमिनो एसिड विथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इसमें 2 एमिनो एसिड आते हैं, ट्रिप्टोफान एंड हिस्टिडीन। ये दोनों क्या है, एरोमेटिक एमिनो एसिड विथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। एंड नेक्स्ट है इमिनो एसिड। इमिनो एसिड मात्र एक एमिनो एसिड है जो कि इमिनो एसिड है, जो कि प्रोलीन है। सारे अल्फा एमिनो एसिड है, लेकिन ये क्या है, इमिनो एसिड है। प्रोलीन क्या है, इमिनो एसिड है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी। पोलरिटी के बेसिस पे एमिनो एसिड को 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट पोलर एमिनो एसिड एंड सेकेंड नॉन पोलर एमिनो एसिड। पोलर मीन्स होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब कि वाटर लविंग।
एंड नॉन पोलर मतलब होता है हाइड्रोफोबिक, मीन्स वाटर हिटिंग। अब जो पोलर एमिनो एसिड है उसको भी दो क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। क्या? चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड। तो जो चार्ज्ड होता है वो निगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो जो चार्ज्ड एमिनो एसिड पोलरिटी में जो आते हैं वो होते हैं अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, क्या क्या आएगा? अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों क्या है? निगेटिव चार्ज एमिनो एसिड है। एंड पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड में क्या क्या आ जाएंगे? लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। आई निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? जो एल्काइल ग्रुप है ना, वो अगर पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव पोलर एमिनो एसिड बोलते हैं, और अगर निगेटिव होता है तो उसको निगेटिव पोलर एमिनो एसिड बोलते हैं। एंड देखते हैं इसको किसको? नॉन पोलर एमिनो एसिड को। बताएं इसको किसको हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं, और ये वाटर हीटिंग होता है, मतलब वाटर से दूर जाता है। दे हैव नो चार्ज ऑन आर ग्रुप। और जो नॉन पोलर एमिनो एसिड होते हैं उसके जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, आर ग्रुप होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? एलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलीन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है जो कि मेनली उसी को पूछा जाता है। कॉमनली हर जगह इतने तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत ही जगह पूछे जाते हैं और बहुत ईजी भी है। क्या है? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशन के बेसिस पे एमिनो एसिड को 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, इसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। देखते हैं। द 20 एमिनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोटीन। जो 20 एमिनो एसिड होते थे जिससे मैमेलियन प्रोटीन मिलकर बना होता था, वो जो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोटीन को मतलब वेराइटी मतलब सिंथेसिस करने के लिए एमिनो उस 20 एमिनो एसिड का ही यूज़ मेनली किया जाता था। ऑल दीज 20 एमिनो एसिड नीड नॉट बी टेकन इन द डाइट। और जो 20 एमिनो एसिड है उसको डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो कुछ एमिनो एसिड को खुद ही सिंथेसिस करता है। इसलिए सारे एमिनो एसिड को हमें डाइट में लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि कुछ एमिनो एसिड हमारा बॉडी ही सिंथेसिस कर देता है। और इसी बेसिस पे क्या किया गया है, इसी न्यूट्रिशनल के बेसिस पे, मतलब कि कौन कौन सा एमिनो एसिड को हमको बाहर से लेना पड़ेगा डाइट के थ्रू और कौन कौन सा एमिनो एसिड हमारा बॉडी खुद सिंथेसिस कर देगा, इसके ही बेसिस पे इसी के बेसिस पे एमिनो एसिड को 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, इसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल एमिनो एसिड मतलब कि देखिए, इसेंशियल मतलब कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब इसको हमको डाइट के थ्रू लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो द एमिनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड देयर नीड टू सप्लाइड फॉर द डाइट आर कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड। मतलब वैसा एमिनो एसिड जिसे हमारा बॉडी खुद सिंथेसिस नहीं करता है, इसे हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसेंशियल एमिनो एसिड। और ये एमिनो एसिड हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए एमिनो एसिड क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो एमिनो एसिड कितने होते हैं? तो 10 इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 10 इसेंशियल एमिनो एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो इसके लिए एक मतलब कि कोड होता है जिससे हम लोग पूरे इसेंशियल अमीनो एसिड को काफ़ी इजी तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से अच्छे से याद कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन होते हैं। तो वो होते हैं मेथियोनिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफन, थ्रियोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, फिनाइल एलानिन,
हिस्टिडीन और लाइसिन। ठीक है, तो इसका एक बेसिक सा निमोनिक्स होता है मैट विल फ्लाई। क्या? मैट विल फ्लाई, MATTVILPHLY। यहाँ पे एल का कोई मतलब नहीं, बस इसको कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे फ्लाई लिखा है। ठीक है, 10 ही होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं। M for methionine, A for arginine, T for tryptophan, and next T for threonine, V for valine, I for isoleucine, and L for leucine. Fly, P for phenylalanine, H for histidine, and L for lysine। ये 10 इसेंशियल अमीनो एसिड हैं और इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, सो आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। वैसे तो 2 ही अमीनो एसिड ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, बट आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब कि हमारे बॉडी के जो होता है पार्शियली इसको नीड होता है, पार्शियली क्या करता है, सिंथेसिस करता है। मतलब कि जो अब ऐसा अमीनो एसिड जो कि जब हम ग्रोथ कर रहे होते हैं, जब कोई चिल्ड्रन होता है, मतलब उसको अच्छे से ग्रो करने के लिए इस अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे उसका बॉडी का जो विकास होता है वो पूरी तरीके से हो जाता है, मतलब कि एडल्ट हो जाते हैं, तो उनका बॉडी उस अमीनो एसिड को खुद सिंथेसिस करने लगता है और उसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। और जब प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी इस अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है बाहर से देने की। तो partially synthesis in the body and it has to supply in the diet when their demand increase। जब इस अमीनो एसिड का डिमांड इंक्रीज कर जाता है हमारे बॉडी में, तब इसको डाइट में लेना पड़ता है। एग्जाम्पल कौन कौन होंगे? प्रेगनेंसी में एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन में अमीनो एसिड की क्या होती है, इसेंशियलिटी होती है। एंड नेक्स्ट देखते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। The body can synthesize about 10 amino acids to meet the biological needs, hence they need not be consumed in the diet। मतलब कि वैसा अमीनो एसिड जिसे हमारा बॉडी खुद सिंथेसिस करता है, इसे हमें डाइट के थ्रू बाहर से लेना नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन सा आ जाएंगे? ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, अस्पाराजीन, ग्लूटामीन, टायरोसिन एंड प्रोलीन। हम एक वीडियो लेक्चर लाएंगे जिसमें हम लोग जो 20 अमीनो एसिड हमने बताया कि जो मैमेलियन प्रोटीन जिनसे मिलकर बना होता है, उनका एक चार्ट बना देंगे जिसमें हम लोग उन 20 अमीनो एसिड का नाम, उसका 3 लेटर सिंबल एंड 1 लेटर सिंबल को देख लेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग को आसानी होगी याद करने में, पढ़ने में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट। मतलब कि मेटाबॉलिक फेट के बेसिस पे एमिनो एसिड को कितने क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। सो एमिनो एसिड आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फेट। ठीक है, फर्स्ट क्या होंगे? ग्लाइकोजेनिक। These amino acid can serve as precursors for the synthesis of glucose और ग्लाइकोजन। मतलब कि वैसा एमिनो एसिड जो कि ग्लूकोज को सिंथेसिस करता है, ग्लाइकोजन को सिंथेसिस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनिक। इसमें 3 एमिनो एसिड आ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल कितने हैं? 3 एमिनो एसिड इसका एग्जाम्पल है। कौन कौन? एलानिन, अस्पार्टेट एंड ग्लाइसिन। एंड नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट होगा कीटोजेनिक। मतलब वैसा एमिनो एसिड जो मतलब बोल सकते हैं कि जिसे फैट क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। ठीक है, फैट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस एमिनो एसिड्स। एग्जाम्पल ल्यूसीन एंड लाइसिन। दोनों एल से ल्यूसीन एंड लाइसिन दोनों काफ़ी कॉमन है, याद करने में भी काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है बोथ। मतलब कि मेटाबॉलिक फेट पे हम लोग 3 क्लास में क्लासिफाइड किए हैं, ग्लाइकोजेनिक, कीटोजेनिक एंड
अब नेक्स्ट में दोनों आ जाएगा, मतलब कि ग्लाइकोजेनिक भी और कीटोजेनिक भी। मतलब कि वैसा इम्यूनो एसिड जो कि ग्लूकोज को भी सिंथेसिस मतलब कर ग्लूकोज से भी सिंथेसिस हो सकता है और फैट से भी। मतलब कि द इम्यूनो एसिड दैट कैन फॉर्म ग्लूकोज एज वेल एज फैट। मतलब कि वैसा एमिनो एसिड जो ग्लूकोज को भी फॉर्म कर सकता है और फैट को भी फॉर्म कर सकता है, दोनों को फॉर्म कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन एंड लाइसिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।